बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक निशानी मुल्क शाम की तबाही है। आजकल मुल्क शाम की तबाही हो रही है। अब शाम में क़यामत की कौन कौन सी निशानी मुकम्मल हो चुकी है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम के बारे में क्या पेशीन गोइयाँ फरमाई थीं। इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि यहूदी शाम पर किस तरह काबिज होंगे और क़यामत आने से पहले मुल्क शाम किस तरह पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बनेगा और शाम की तबाही से उम्मत मुस्लिम पर क्या असर पड़ेगा। नाजरीन कराम, सरज़मीन शाम वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से भेजे गए बेशुमार अंबियाए कराम रिहाइश पजीर रहे। इसी तरह ये मुल्क मजहबी एतबार के अलावा दुनियावी अहमियत भी रखता है। इस मुल्क का सरकारी नाम सीरियन अरब रिपब्लिक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक में ही मुल्क शाम की फ़तह की पेशीन गोई फरमाई थी कि बहुत जल्द शाम फ़तह हो जाएगा। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में ही मुल्क शाम फ़तह हो गया। शाम की फ़तह और वहाँ इस्लामी रियासत के क़याम से दीन इस्लाम को क़ुव्वत व ताकत हासिल हुई। अब अगर मौजूदा हालात में शाम की हालत ज़ार को देखा जाए तो इस हालत पर भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक है कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का मुकम्मल तौर पर शिकार हो जाएंगे तो तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। अब सवाल ये है कि क्या ये हदीस शरीफ शाम के मौजूदा हालात के लिए है और HTS कौन है और आजकल इस ग्रुप का नाम क्यों पूरी दुनिया की शह सुर्खियों में है। क्या ये ग्रुप अपनी मदद आप के तहत शुमाल मगरबी शाम पर कब्ज़ा करने में कामयाब हुआ। नाजरीन कराम, इस्लाम में मुल्क शाम की बहुत कदर व मंज़लत है। इसी तरह शाम का ज़िक्र कुरान मजीद और अहादीस मुबारक में बहुत बार आया है। कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर शाम का ज़िक्र आया है। इसी तरह सूरह बनी इसराइल में शाम को मुबारक कहा गया है। इरशाद बारी ताला है, हमने उसे और उसके इर्द गिर्द की ज़मीन को बरकत अता फरमाई। नाज़रीन कराम, मुल्क शाम हज़रत इब्राहीम व हूद अलैहिस्सलाम के अलावा बनी इसराइल के पेशतर अंबियाए कराम के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह अब मुस्तकबिल में जब भी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो इराक और शाम से अब्दाल निकलकर इमाम मेहदी की खिदमत में पेश होंगे। नबी करीम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे शाम और हमारे यमन में बरकत नाजिल फरमा। इसी तरह हजूर नबी करीम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया कि जब फितने फैलें तो शाम की जानिब रहो, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चुनीदा ज़मीन है। नाजरीन कराम, सरज़मीन शाम से कुर्ब क़यामत और उससे पहले रूनुमा होने वाले वाक़यात का गहरा ताल्लुक़ है। इसी तरह सुफियानी का खरूज सरज़मीन शाम से होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी मुल्क शाम के शहर दमिश्क में क़याम करेंगे। इसी सरज़मीन पर दज्जाल इमाम मेहदी के लश्कर को घेरेगा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हमनवा मुसलमानों की मदद के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सरज़मीन शाम की मस्जिद में सुबह सादिक के वक्त नाजिल फरमाएगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी सरज़मीन पर दज्जाल और उसके हवारियों का कत्लेआम करेंगे। सरज़मीन शाम ही वो मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पर मुसलमानों को अजीम फतूहात नसीब होंगी। यहीं से ही फितनों के खात्मे का आगाज़ होगा, जिसमें रूए ज़मीन का सबसे बड़ा फितना फितना दज्जाल भी शामिल है। अब सवाल ये है कि शाम कहाँ है। क्या आज का मौजूदा सीरियन अरब रिपब्लिक ही मुल्क शाम है जिसका जिक्र अहादीस शरीफ में भी मिलता है। नाजरीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ कि जिस मुल्क शाम का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस शरीफ में फरमाया है, इसमें आज का फ़लस्तीन, लिबनान और उर्दन भी शामिल है। यानी इन तमाम ममालिक को जोड़ा जाए तो उस सरज़मीन का नाम शाम है। और आज अगर हम इस खित्ते के नक्शे को देखें तो उर्दन के अलावा मुल्क शाम में शामिल तमाम ममालिक में जंग और जंगी माहौल की सी कैफियत है। अब वहाँ हर तरफ आग और गोला बारूद का धुआं है। आज वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। ये हालात इतने ख़राब है कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब वहाँ एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है और इस जंग में तुर्की, अमेरिका, इसराइल, रशिया और ख़ुद मुल्क शाम की अवाम व हुकूमत और पसे पर्दा सऊदी अरब और ईरान भी अपने अपने मफादात की हिफाजत करते नज़र आते हैं। नाजरीन कराम,
مختصراً یہ کہ شام کی جنگ اور بربادی والی احادیث پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شام میں خانہ جنگی کیسے شروع ہوئی؟ ملک شام کا ایک مقامی گروپ جس کا نام حیۃ التحریر الشام، جسے HTS بھی کہتے ہیں، جو شمال مغربی شام پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اب وہاں کا سارا نظام اسی گروپ کے کنٹرول میں ہے۔ اب یہ علاقہ شامی حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ شامی باغی ملک کے دوسرے بڑے شہر حلب میں داخل ہو کر اب وہاں جشن منا رہے ہیں۔ ان کی کارروائیوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اسی طرح کچھ رپورٹس کے مطابق وہ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف نئی حکمت عملی اور منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ باغی گروپ HTS کی قیادت میں ہوئی، جو شام میں بہت ہی طاقتور باغی گروپ سمجھا جاتا ہے۔ اس گروپ میں تقریباً 30 مسلح تنظیمیں شامل ہیں۔ اب ان تمام حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک شام میں ایک بہت بڑی خانہ جنگی لگ سکتی ہے، جس کے اثرات نہ صرف اس خطے بلکہ پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گے۔ ایک روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت نازل فرما اور ہمارے یمن میں برکت نازل فرما۔ ناظرین کرام، اس دعا میں شام کو ملک یمن پر فوقیت اس لیے دی گئی کہ شام ہی وہ سرزمین ہے جہاں میدان محشر سجایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام اللہ کا منتخب شہر ہے جہاں اللہ رب العزت اپنے چنیدہ بندوں کو جمع کر دے گا۔ اب اگر قرب قیامت کی ایک اور نشانی کی بات نہ کی جائے تو بات مکمل واضح نہ ہوگی۔ یہ نشانی تبریہ کی جھیل ہے جس کا پانی تیزی سے خشک ہو رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہونی ہے۔ اسی طرح اب غزوہ ہند کا ذکر بھی ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کی قوم کا ایک لشکر آخری زمانے میں ہندوستان کی سرزمین پر حملہ کرے گا اور اللہ رب العزت اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے حکمرانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر لے آئے گا۔ اللہ رب العزت اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ لشکر وہاں سے نکل کر شام میں داخل ہوگا اور یہاں وہ لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر ملے گا۔ ناظرین کرام، اگر آج کل کے موجودہ حالات پر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ آنے والا وقت بہت شدید فتنوں اور آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ انہی حالات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں فتنے اتنی تیزی سے پھیلیں گے کہ جیسے تسبیح کے ٹوٹنے پر اس کے دانے بکھرتے ہیں۔ یہ پیشین گوئی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں اور اللہ کی امان میں رہیں تاکہ ہم ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیں ایمان اور استقامت عطا فرمائے اور آنے والے ان فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والوں میں شامل کریں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔